कार्तिक के आखिरी 5 दिन पंच भिक्षु की पूजा करें। एकादशी द्वादशी को उपवास करें। 13 को जिम लें। 14 व पुण्य को उपवास करने में पूर्णिमा के दिन 5 चीज ब्राह्मण को दें। इसी प्रकार 4 वर्ष तक कार्तिक की पंच भिक्षु करें। अगर इच्छा हो तो व्रत करके 5-5 चीजें देते जाएं। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ी और जोड़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा दे। यदि इच्छा हो तो साड़ी रुपया रखकर सासू जी के पैर छूकर भी दे सकते हैं। और साथ ही 5 दिन पंच भिक्षु की कहानी सुने। पंच भिक्षु की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा स्नान करती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी गंगा जी नहाने जाता सोचता, मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ, मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू को नहा कर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी। उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा का लड़का आया, सोचने लगा, जिसकी माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने होला फिरा दिया कि जिसकी भी माला मोजड़ी है वो मेरे पास 5 रात आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने बिठा देना, किसी को साख भरने बिठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते का पिंजरा टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा, बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी। तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है? तो वह बोली, सुआ सुआ, तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुआ से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी छल, केला की सी कामनी, गुलाबी सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अपनी उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई। फिर वह नहाकर चली। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने उसको वही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, आज तो मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। और तीसरी रात को वह आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज राजकुमार को नींद आ जाए। और वह फिर से नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, आई थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। और चौथी रात को वह बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब वह नहाने आई तो उसने भगवान से वही बात कही कि हे भगवान, राजकुमार को नींद आ जाए। जब वह नहाकर जाने लगी, आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। राजकुमार बोला, आज तो मैं 5वें दिन आज तो मैं आग की अंगीठी रख कर उसके ऊपर बैठूंगा, जिससे मैं जलता रहूंगा और मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रख कर अंगीठी के कोयलों के ऊपर बैठ गया। साहूकार की बहू आई। उसने भगवान से कहा, 4 रात तो निकाल दी भगवान, बस आज की रात भी निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख लिया। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी, तोते से बोली, इस पापी से कह देना तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसीलिए मेरी मोतियों की माला और मोजड़ी मेरे घर भेज देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, वह तो आई थी, उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगाई है। तब राजकुमार ने सोचा, वह तो सत की पक्की है, उसका तो भगवान ने भी साथ रखा और सत रखा। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ पड़ गया और वह तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे के शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मणों ने कहा,
इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखी है, इसीलिए यह रोग इसे लगा है। तब राजा ने इसका उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए, उसके नहाए हुए जल से नहाए तो ही इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया। साहूकार ने कहा, यह माला आपकी बहू की है, उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, मेरी बहू किसी भी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, वह कैसे इसके पानी में नहा सकता है। तब राजा ने राजकुमार को उस नाली के नीचे बिठा दिया जिस नाली से साहूकार की बहू का नहाए का पानी आता था। तब राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया। साहूकार की बहू जब नहाई तो उसकी नहाए हुए पानी उसके ऊपर गिरा और उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार का सत रखना। बोलिए पंच भिखु की जय। मेरे दराई दामोदर भगवान की जय। कार्तिकेय ठाकुर की जय। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।